जहांपना, ये क्या कर रहे हैं जहांपना? शहंशाह मेंढक जिंदाबाद, अजीम और शान शहंशाह मेंढक जिंदाबाद। कोयल नेक्स्ट। जहांपना, ऐसा जुल्म मत कीजिए। अगर हम आपको खुश कर देंगे तो आप इनकी जान बख्श देंगे ना? जहांपना, अगर अनारकली आपको खुश कर दे तो क्या आप अनारकली की शादी शहजादे सलीम के साथ करवा देंगे? अनारकली चुप करो। बादशाह को पहले मैं खुश करूंगी। पहले अनारकली, पहले कोयलमती, पहले अनारकली। मैंने कहा ना कोयलमती, अनारकली। खामोश। आप दोनों हमें एक साथ खुश करने की कोशिश करिए। तुम बहुत खुश नसीब हो। इसका मतलब आप खुश है जहांपना? नहीं, खुशी तो तुम्हें होनी चाहिए कि तुम अकेले नहीं मरोगे। हाँ? सिपाहियों, घोटक नाई के साथ साथ अनारकली और कोयलमती को भी तोप से उड़ा दिया जाए। जहांपना, दीने इलाही जिंदाबाद, शहंशाह मेंढक जिंदाबाद, शहंशाह हिंदुस्तान। टेंशन टाइट कर दूंगा, खून की नदियां पा दूंगा, समझा? बीरबल जी, हुजूर। हमें आप पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आप हमें जरूर खुश करेंगे। शुक्रिया हुजूर। हुजूर, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सुनाइए। बात यूं है हुजूर कि एक बार पड़ोसी देश के राजा ने मेरी समझदारी की परीक्षा लेने के लिए मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा, बीरबल ये बताओ, आगरा की सड़कों पर कुल कितने मोड़ हैं? क्वेश्चन मार्क। सवाल बहुत कठिन था। मैं सवाल सुनकर हैरान हो गया हुजूर। लेकिन हुजूर, तभी मैंने सोचा कि अक्ल है तो हर मुश्किल का हल है। हुजूर, मैंने अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाए ... और मैंने उनसे कहा कि ये तो बहुत आसान सवाल है। इसका जवाब ये है कि आगरा की सड़कों पर सिर्फ 2 मोड़ हैं, एक बायां मोड़ और एक दायां मोड़। बीरबल जी, हुजूर, आप इतने फेमस कैरेक्टर हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी इतनी फेमस स्टोरी हमने सुनी नहीं होगी? बोर कर दिया आपने। सिपाहियों, बीरबल जी को बड़ी वाली तोप से उड़ा दो। हाँ। हुजूर, लेकिन हुजूर आज तो अमावस्या है। हुजूर, हुजूर ये काम हम कुछ दिन बाद कर लेंगे हुजूर। हुजूर प्लीज हुजूर। आइए आइए हुजूर, मेरे ख्याल से मुझे एक मौका और मिलना चाहिए। टेंशन टाइट कर दूंगा, खून। रुक जाओ सिपाहियों। शहंशाह हिंदुस्तान अजीम शान शहंशाह मेंढक जिंदाबाद। अकबर जी, सबको सजा सुनाते सुनाते हमें बहुत प्यास लग गई, जरा पानी लाइए। जी जहांपना। जहांपना,
पानी। हमने आपसे पीने का पानी मांगा था, नहाने का पानी नहीं। माफी जहाँपना। जहाँपना, अब इसका क्या करें? हमारे सर पे डाल। रुकिए रुकिए, अगर हम इन्हें कह देंगे कि हमारे सर पे डाल दो तो ये पानी हमारे सर पे डाल देंगे। एक काम करते, इस पानी को अपने सर पे डाल लीजिए। वाह 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 वाह, आप तो बिल्कुल हमारे गधा भैया जैसे, बिल्कुल समझदार, जैसा बोलते वैसा ही करते। बादशाह मेंढक खुश हुए, इन सबको माफ कर दिया जाए। बादशाह मेंढक जिंदाबाद! बादशाह मेंढक जिंदाबाद! हंसो। वाह 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 वाह। लिल्ला, मेंढक मियाँ, आप निहायत ही बेवकूफ किस्म के हैं, वरना ऐसे रास्ते पे कोई बैठता है क्या? जरा इधर आना। क्या है? कमबख्त! ये क्या किया? ऐसे छिलके आंख में निचोड़ने से सच नजर आता है, और सच बात ये कि हम रास्ते के बीच में नहीं, एक तरफ बैठे थे। ओए होए, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया। अरे कोयलमती, कोई नई बात नहीं है। आज मेरे सलाहकार होने का पहला दिन। देखना, आज बादशाह अकबर के सामने ऐसा इंप्रेशन जमाऊंगा, ऐसा इंप्रेशन जमाऊंगा जैसे कोई टीसी अपने डीआरएम पर जमाता है। तुम भी ना बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, पर देखो थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना। बादशाह की नजरों में चढ़ना कोई आसान काम तो है नहीं। हाँ। वैसे आज का मुद्दा क्या है? वैसे कोई खास मुद्दा नहीं है कोयलमती। बादशाह अकबर ने वो जो प्रतियोगिता करवाई थी ना, यमुना के ठंडे पानी में रात भर खड़े रहने की, उसके जो विजेता है मिस्टर करण सिंह, उससे जहाँ अपना अपने हाथों से 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में देने वाले हैं आज। 1000 सोने की अशर्फी? हाँ। मियाँ मिट्ठू, तुम एक अशर्फी इस घर में नहीं लाते, और वहाँ दूसरे लोग अकबर बादशाह जी से 1000 सोने की अशर्फियां लेकर जा रहे हैं, और तुम बस यहाँ उस तरह घिसते रहना। शर्म करो, शर्म! तुम कब लाओगे इस घर में 1000 अशर्फियां? रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस जिंदगी भर नाई के नाई रहोगे। सुनो सुनो कोयलमती, ऐसे कोयलमती की बात तो सही है, अगर किसी और को 1000 सोने की अशर्फियां मिले तो उसमें मेरा क्या फायदा है, लेकिन अगर मैंने जहांपना की ये 1000 सोने की अशर्फियां बचा ली तो वो इनाम में मुझे कम से कम 100 अशर्फियां तो देंगे ही। हाँ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो घोटक नाई, सोचो सोचो, एक भी आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में। अरे आइडिया आएगा कहाँ से? हाँ, अब आएगा आइडिया। आ गया आइडिया। वाह वाह घोटक नाई, तुमने क्या योजना बनाई है? मेढक मियाँ, ये लीजिए जहाँपना,
हमें समझ नहीं आता जहाँपना कि आपको कब फल चाहिए और कब अशर्फियाँ, इसलिए दोनों आपकी खिदमत में पेश है। नहीं देख मियाँ, ये अशर्फी का नहीं, भूख का वक्त है। केला दीजिए, केला। जहाँपना, क्या हम आपकी दाढ़ी बना दें, वरना मेरी हावड़ा निकल जाएगी। घोटक नाई, अब आप नाई नहीं सलाहकार हैं। नाईपंथी जाति नहीं है आपकी। अरे अपना नहीं, कम से कम अपनी कुर्सी का तो ख्याल कीजिए। क्या कर रहे हो? सही कह रहे हैं जहाँपना, अब नाई नहीं हो तुम, सलाहकार बन चुके हो। भूल जाओ दाढ़ी मूछ को और बदलो अपनी सोच को। तुम सही कह रही हो। गुस्सा की वाह हुजूर। तो आप रात भर जमुना के ठंडे पानी में खड़े रहे, आपकी दिलेरी की दाद देनी पड़ेगी। वाह, क्या नाम है आपका? किरण। किरण नहीं, करण सिंह। गुस्ताखी माफ जहाँपना, वैसे पानी में रात भर तो कोई भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि पानी के नाग जहरीले नहीं होते ना। वैसे सलीम होते तो वो भी ये दिलेरी दिखा देते, मगर अफसोस कि दीने इलाही ने उन्हें जंग में जंग लगने के लिए भेज दिया है। अनारकली, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से वो जंग में जंग खा रहा है, और अगर तुम उसे भूली नहीं तो ये समझ लो कि हमेशा हर जंग में वो ऐसे ही जंग खाता रहेगा। दीन इलाही के बेशुमार एहसानों के बदले अनारकली उन्हें अपना खून माफ करती है। टेंशन टाइट कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा मैं। कौन है, कौन है वो गुस्ताख जिसने मुगले आजम का डायलॉग मारा है? जी हमने, ये फिल्म हमने 50 बार देखी है। अगर 50 बार देखी है अनारकली, तो तुम्हें उसका एंड भी मालूम होगा। अनारकली को सलीम कभी नहीं मिलता। हाँ हाँ, तो क्या नाम बताया था आपने अपना? करण सिंह। करण सिंह, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। मेंढक मियां, करण सिंह को 1000 अशर्फियां दे दी जाएं। ये लो, गई 1000 सोने की अशर्फियां यमुना के ठंडे पानी में। अरे रुको तो सही, अब देखो मेरा कमाल। जहाँपना, करण सिंह को 1000 अशर्फियां नहीं, 1000 कोड़े मारने चाहिए। क्या गुस्ताखी है घोटक सलाहकार? क्यों कर रहे हो ये बातें बेकार? गुस्सा की दूर से ही माफ जहाँपना, लेकिन इस करण सिंह ने हम सबको धोखा दिया है। इसने यह प्रतियोगिता धोखे से जीती है। करण सिंह, इतना अटक के क्यों बोल रहे हो? रहने दो, अनारकली तुम्हारी लाइंस बोल देती है। ये कहना चाहते हैं कि ये कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते जहाँपना? जमुना नदी के सामने एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें एक दिया हमेशा जलता रहता है। मिस्टर करण सिंह जमुना के ठंडे पानी में खड़े तो रहे, लेकिन ठंड से बचने के लिए और अपने शरीर को गर्मी देने के लिए उन्होंने उस मंदिर के दिए का सहारा लिया। क्या यह धोखा नहीं है? करण सिंह कहना चाहता। तुम रहने दो करण सिंह, अनारकली तुम्हारी तरफ से बात कर रही है ना। जहाँपना, इतनी दूर से कोई दिए की गर्मी कैसे ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता अनारकली? सूरज हमसे कितने दूर है, फिर भी हम उससे गर्मी लेते हैं ना। क्यों जहाँपना? हाँ जहाँपना, और अगर सूरज की गर्मी ना लगे तो हमारे धुले हुए कपड़े भी कभी नहीं सूखते। बात तो तुम दोनों की सही है। क्या पकड़ा है इस धोखेबाज करण सिंह को?
मेढक मियां, मेढक मियां केला नहीं, अशर्फी दो। जहाँपना, अभी आपने थोड़ी देर पहले तो कहा था कि ये टाइम फल खाने का है। तुम पहले उन्हें अशर्फी दो, फिर हम तुमसे बात करते हैं। अब ध्यान से हमारी बात सुनो। बादशाह अकबर का फैसला और वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम करण सिंह को 1000 अशर्फियां दे रहे थे और अब देने जा रहे हैं दीवार में चुनवाए जाने की मौत। धोखेबाज करण सिंह को कल सुबह दीवार में चुनवा दिया जाए। नहीं जहाँपना। अरे करण सिंह जी, कांपिए मत, आपको दीवार में ठंड नहीं लगेगी। गुस्ताखी माफ हो जहाँपना, एक बात समझ में नहीं आती, आप हमेशा सबको दीवार में ही क्यों चुनवाते हैं? वो इसलिए कोयलमती कि हमें अमिताभ की फिल्म दीवार बहुत पसंद है। बस, नो मोर क्वेश्चंस। खत्म हुआ दरबार। अरे चुप! इस फैसले को हम नहीं ले सकते लाइट, करनी पड़ेगी सबकी टेंशन टाइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.